लोकसभा चुनाव शबाब पर है और चुनाव प्रचार की गर्मी चरम पर। 4 चरणों की वोटिंग के बाद अब 20 मई को वोट डाले जाएंगे और इसी फेज में महाराष्ट्र की बची हुई 13 सीटों का मतदान होना बाकी है। अब की बार का लोकसभा चुनाव न सिर्फ महाराष्ट्र का भविष्य तय करेगा, बल्कि प्रदेश की 48 लोकसभा सीटों पर असली और नकली शिवसेना यानी दोनों गुटों का अस्तित्व भी दांव पर लगा है। आज भले ही कानूनी लड़ाई में बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना का सिंबल और पार्टी का अधिकार एकनाथ शिंदे के पास है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी हार नहीं मानी है। अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए इस चुनावी लड़ाई में अपनी सियासी ताकत झोंक दी है। और अब जो कि शिंदे की शिवसेना पीएम मोदी के साथ खड़ी है और उद्धव की शिवसेना इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा। ऐसे में महाराष्ट्र की 48 सीटों पर किसका परचम लहराएगा? अब की बार जनता का सरदार कौन बनेगा? असली और नकली शिवसेना में से महाराष्ट्र किसका साथ देगा? इसको लेकर क्या कहती है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्री ज्योतिषाचार्य श्री संवेता अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। एक अच्छा गठबंधन 2019 तक हुआ करता था। शिवसेना विभाजित थी और बीजेपी थी। हाँ, महाराष्ट्र से भी बहुत सारे सवाल आए हैं। उद्धव अलग हुए, तो इस चुनाव में क्या भविष्य लग रहा है? फिर उद्धव यूबीटी का आगे क्या लग रहा है, शिवसेना यूबीटी का? देखिए, इसके बारे में भी मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो अक्षरता सत्य नजर आ रही। मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि 2024 में 2019 में जो घटक बीजेपी के साथ थे, ऑलमोस्ट वो सब घटक जो हैं बीजेपी के साथ होंगे। नाउ दिस इज अनदर थिंग कि शिवसेना में डिफेक्शन हो गया है, वो टूट गई, और जो मेन घटक है, जो जिसके साथ मेजर चंक है, वो बीजेपी के साथ है। सेम वे बिहार में भी, आप बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में भी नीतीश जी अलग चल रहे थे, लेकिन इलेक्शन आते आते जेडीएस जो है एनडीए का पार्ट है, जेडीयू जो है एनडीए का पार्ट है। इसी तरीके से आप वो क्या है, नायडू था, नायडू भी पहले बीजेपी के, नायडू, हाँ, वो भी बीजेपी के इर्द गिर्द ही अभी तो आ गए, वो तो एनडीए में शामिल हो गए, टीडीपी फील्डिंग कर रहे हैं। हाँ। तो वो जो भविष्यवाणी है वो अक्षरता सत्य सिद्ध हो रही है। अब आपका जो है प्रश्न जो है, इस टाइम जो है, अगर महाराष्ट्र को देखते हैं तो महाराष्ट्र में माननीय उद्धव ठाकरे जी थोड़ा सा अलग थलग से नजर आ रहे हैं। आपका अजीत पवार जी की जो पार्टी है वो भी शरद पवार जी से टूट के इधर आ गई है। तो महाराष्ट्र का जो आपका जो परमुटेशन ऑफ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वोट बैंक है वो इतना उलझा हुआ है कि वो, जैसे आप बोल रहे थे कि 400 का आंकड़ा तभी पार होता है जब जो है ये वाले जो नॉर्थ की जितनी स्टेट्स हैं या वेस्ट की जो, जहां ऑलरेडी बीजेपी ने गेन किया था, वो वैसे ही गेन करे और कहीं आपका साउथ से माइलेज ले। अब साउथ से माइलेज आ रही है। इवन आपका ईस्ट में भी जो बीजेपी ने जो गेन किया है, आप देखेंगे तो बीजेपी ने ईस्ट में भी गेन किया है, साउथ में भी गेन कर रही है। तो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट जो है वो अब की बार 400 पार। तो वही है, उद्धव आएंगे क्या फिर इंडिया के साथ? उद्धव इंडिया के साथ आएंगे भविष्य में? मतलब उद्धव का उद्भव दिख रहा है कि आपको कि बिल्कुल वो खत्म ही है? मतलब देखिए, उद्धव जी के बारे में जो मेरी भविष्यवाणी थी, बहुत पहले मैंने बोला था, अगर उद्धव जी का जो डिसीजन था वो भी मेरी भविष्यवाणी का एक पार्ट था कि ही विल बी द सीएम ऑफ महाराष्ट्र, तो वो सीएम बने। अगर वो चाहते तो राइट वे में बीजेपी के साथ रह के भी सीएम बन सकते थे, लेकिन ही चूजन डिफरेंट अगेंस्ट वाले, उसको जहां पे विचारधारा कहीं मिलती नहीं थी। लेट अस सी आने वाले टाइम में, क्योंकि विचारधारा को आप किसी की चेंज नहीं कर सकते। उद्धव जी की जो विचारधारा है वो बिल्कुल टोटली
कांग्रेस के साथ मैच नहीं करती और जिनके साथ वो बैठे हुए हैं बिल्कुल मैच नहीं करती। अच्छा, ऐसा क्या है उद्धव जी की बन नहीं रहे? अभी एक वीडियो वायरल हुआ, शरद पवार जी से मिलने गए, उन्होंने कहा बाहर वेट करिए आप। इससे पहले बीजेपी से उनका खटपट हो गया। वो जब से आए हैं, मतलब उन्होंने, शिवसेना की एक आदत रही या परंपरा रही कि वो सत्ता चलाने वाले को बनाते थे, खड़ा करते थे, सरकार डायरेक्ट नहीं चलाते थे। लेकिन पहली बार है कि उद्धव जी ने सरकार चलाने की कोशिश की और तब से वो नाकाम होते जा रहे हैं। तो ये सत्ता और उद्धव जी के फेल होने का क्या कनेक्शन है? मतलब क्या, क्यों उनको सत्ता रास नहीं आ रही? इसकी भविष्यवाणी भी आपको YouTube पे मिल जाएगी। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने उनके कार्यकाल की भविष्यवाणी की थी कि उद्धव जी का कार्यकाल इतना रहेगा, और एग्जैक्टली वो कार्यकाल जो मैंने प्रेडिक्ट किया था उसके जाते ही टोटल डिफेक्शन हुआ एंड ही वाज, वो सीएम पद से हट गए। अभी जो है, अगर भारत में फ्यूचर है और उद्धव ठाकरे प्रॉपरली प्लान करके अपनी प्रायोरिटीज को, बाला साहब ठाकरे जी की जो प्रायोरिटीज थी हिंदू समाज के लिए, भारत के लिए, उसको मद्देनजर रख के और उसको टॉप पे रख के अगर काम करते हैं, उससे उसको मैच करते हुए आगे चलते हैं, तो ही इज द ओनली कॉम्पिटेंट फॉर बीजेपी। हालांकि महाराष्ट्र, लेकिन अभी वो है, उनको जो स्क्रैच से काम करना पड़ेगा, जीरो से काम करना पड़ेगा, और जीरो से काम करके महाराष्ट्र में अपनी वही छवि बनानी पड़ेगी जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की।